तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब भारत में पता नहीं था, या जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता नहीं था, तो ये माना जाता था कि भारत का इतिहास जो है वो वैदिक काल से शुरू हुआ। भाई इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इतिहास क्या होता है। इतिहास वही होता है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा था। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ऐसा था ये कहने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ न कुछ साक्ष्य चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ हमें चाहिए, कहीं पर हमें रिटर्न में चाहिए, या फिर हमें कहीं पर पुरातात्विक स्रोत चाहिए। ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि हाँ जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो इसी तरह से भारत में सभ्यताएं बसी, भारत में लोग रहते थे, वो किस काल से रहते थे, वैदिक काल से रहते थे। इस बात का पता पहले से ही था क्योंकि भारत में वेदों की रचना हुई थी, पुराणों की रचना हुई थी, और ये सब वेदों, इसीलिए इसको वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस समय तो हमारे यहाँ जिस समय वेदों की रचना हुई उस समय तो हमारे देश में लोग रह रहे थे, सभ्यताएं थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्रमाण है कि भाई हाँ यहाँ पे वेद लिखे गए तो लोग रहे होंगे, सभ्यताएं रही होंगी। इसीलिए हम क्या मानते थे कि हमारा जो इतिहास है वो वैदिक काल से शुरू हुआ। लेकिन बाद में हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला। जब हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला तब हमें पता लगा कि भाई हमारा इतिहास जो है वो वैदिक काल से काफ़ी पुराना है। और इसीलिए इसके बाद में जब इसकी खोज हुई तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारे सिलेबस में भी आ गई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, वैसे हड़प्पा। सर ये ब्रिटिशरों ने ना सर ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी दी थी, इसका मतलब पहले का रोल है इसका हड़प्पा से, या बाद की बात बताई थी उन्होंने कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए मुझे बताया था उन्होंने। आर्य तो वैदिक काल में आए थे ना, तो उस समय मतलब इससे पहले जो आर्य इन्वेंशन थ्योरी है वो तो वैदिक कालों के लिए है। आर्य कब आए थे, वैदिक काल में। वैदिक काल में जो लोग यहाँ रहते थे उनको आर्य कहते थे, और जो लोग बाहर से आए थे वो अपने आप को आर्य कहते थे, और जो यहाँ रहते थे उनको अनार्य बोलते थे। ठीक है, इस बात पे बात हुई थी, मैंने बच्चों को पहले भी बताया हुआ है कि क्या था कि एक मैक्स मूलर नाम का एक महान दार्शनिक व्यक्ति हुआ था। उसने क्या कहा कि उसने पहले बहुत सारे तथ्य दिए, जैसे फादर है, ठीक है, वो मतलब ब्रिटेन के आसपास का शब्द है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। अच्छा, इधर उर्दू में उसको कुछ मतलब फादर से रिलेटेड शब्द था। भारत में पूरा मतलब संस्कृत भाषा में उसके लिए पित्र या पितर शब्द यूज होता था। ठीक है, तो उसने यही ऐसे कई सारे लिंक ढूंढने की कोशिश की कि भाई फादर पिदर ये सब जो है एक समान जैसे वर्ड हैं, अब भ्रंश हो के वजह से देहरादून से देहरादून हो गया। इस तरह से उसने कई सारे तथ्य दिए, बहुत सारे। तो उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में जो है वो क्या कराए गए, डीएनए कराए गए। तो जिन जिन जगहों से उसने बोला था कि आर्य जो है यूनान से आए थे, ठीक है, या फिर पश्चिमी यूरोप से आए थे, उन सब जगह संभावित जगहों के साथ भारत के लोगों के डीएनए मैच किए गए, तो डीएनए मैच नहीं हुए। तो लास्ट में मैक्स मूलर ये बोला कि मेरा नाम जो है मोक्ष मूलर हो गया। तो ये जो पूरी पूरी घटना है वो वैदिक काल से रिलेटेड है, आर्य वैदिक काल में भारत में थे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो पहले पता था ही नहीं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है वो दयाराम साहनी ने जब 1921 ईस्वी में खोज की, या हड़प्पा नाम की जगह की जब खुदाई की, तब जाके पता लगा कि भाई यहाँ तो सभ्यता पहले से ही है। उसके बाद धीरे 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 हमने और जगहों पर खोज की। आज की डेट में मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय के टोटल 1400 से ज़्यादा, 1400 प्लस ऐसी जगह हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के जैसे और हड़प्पा सभ्यता के समय के साक्ष्य मिले हैं। जबकि आज़ादी से पहले अगर बात करोगे तो आज़ादी से पहले हम लोगों ने केवल 40 जगहें ढूंढी थी।
और हम लोगों का तो ज्ञान और भी ज़्यादा लिमिटेड है इस मामले में। क्यों? क्योंकि हमने एक हड़प्पा पढ़ा, एक मोहनजोदड़ो, एक चन्हूदड़ो, एक कलिबंगन, किताबों में यही मिलता है और ज़्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, इसीलिए हमें यही बात पता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। 1400 स्थल पाए गए हैं, 3 देशों में इसका विस्तार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के समय के, या जिस समय की ये, जब हमने हड़प्पा खोदी, ठीक है, हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई की, उसके बाद हमें जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों की हमने कार्बन डेटिंग कराई, यूरेनियम डेटिंग मेथड से उसकी एज निकाली। तो उसी समय के आसपास की जो सभ्यताएं मिली वो पूरे विश्व में 3 देशों में मिली। कहाँ कहाँ पर? अफगानिस्तान में, सुर्तगुई नाम का एक जगह है अफगानिस्तान में, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक मुंडी गार्क है वहाँ पर अफगानिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा भारत में, भारत में 925 जगहों में खुदाई हो चुकी है। 925 जगहों पर बिल्कुल इस समय की सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। और इधर की अगर बात करें, अफगानिस्तान में 2 स्थल और लगभग 475 स्थल जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समय के, वो पाकिस्तान, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। भारत में 925 हैं और पाकिस्तान में 475 स्थल। इतनी बड़ी थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसीलिए इसे, इसको इतना इम्पोर्टेंस भी दी गई, इसीलिए इसे सवाल भी आते हैं। तो इसके बारे में हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने टोटल 9 पार्ट में बांटा है। पहले तो यही जो भूमिका है, ठीक है, इसके बारे में हम क्या, मतलब क्या क्या जान सकते, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कई सारे लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। जैसे आपका रेमंड डार्ट है, ठीक है, आपका एच डी संकालिया है, ये सारे इतिहासकार हैं, ठीक है। और गार्डन चाइल्ड है, क्रैमर है, जॉन मार्शल है, ठीक है, लियोनार्ड बुली है, ठीक है, डी डी संकालिया है, ठीक है, रोमिला थापर है, ठीक है, आमलानंद घोष है, ठीक है, डी पी अग्रवाल है, ठीक है। ये सारे लोग हैं। इन सारे लोगों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि भाई ये सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, किसी ने कहा कि नहीं भाई ये सुमेरियन के नहीं थे, ये तो जो है आपका सोथी संस्कृति के लोग थे, ठीक है। और किसी ने कहा नहीं भाई ये तो ईरान बलूचिस्तान की जो सभ्यता थी वहाँ से आए। तो इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो ये उत्पत्ति में बात करेंगे। उसके बाद कालक्रम, मतलब ये जो सभ्यता है वो किस समय के आसपास की रही होगी। फिर उसके बाद विस्तार, विस्तार मतलब कहाँ कहाँ ये सभ्यता फैली थी, कौन कौन से जगह मिले, भारत के कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जगहों पर ये सभ्यता थी। इसके बाद कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। फिर अगला पार्ट आएगा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इनका कैसा विकास हुआ था। अगला पार्ट आएगा आर्थिक, उसके बाद आएगा अगला राजनीतिक, और उसके बाद आएगा इस सभ्यता का पतन, ये सभ्यता कैसे पतन हुई। इसमें भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। रोमिला थापर ने अलग बात कही है, ठीक है, एच डी संकालिया ने अलग चीज़ कही है, ठीक है। तो वो 4-5, 3-4 लेक्चर के बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे। एटलीस्ट 3 या 4 लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी, मतलब डिटेल में हम हड़प्पा सभ्यता की एक एक बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, भूमिका, भूमिका का मतलब इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सन 1921-22 में, जब 21 में हुआ था, 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी, उसके बाद हमें पता चला कि हाँ ऐसी भी सभ्यताएं यहाँ पहले थी। उससे पहले हम लोग यही मानते थे कि भारत में वेद लिखे गए, और उस वेदों के समय में जो सभ्यता भारत में रह रही थी, वहीं से भारत का इतिहास शुरू हुआ। यानी कि हमारा इतिहास वैदिक काल से शुरू हुआ। ये 1921 से पहले हम लोग कहते थे। 1921 के बाद हमें ये पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ थी। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर बात करें तो ये हड़प्पा की सभ्यता की जो बात है, ये 3 देशों में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। उस समय जो मुख्य मुख्य सभ्यताएं जो थी, ठीक है, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, मैं यहाँ पे
हालांकि थोड़ा सा मिला हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है। मेडागास्कर हो गया, नीचे यहाँ पर श्रीलंका हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। मेसोपोटामिया और इस चीज़ों की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ये सब ये वाले स्थल है, ठीक है। इन जगहों पर सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है, इस मैप को हम पूरा करेंगे तो यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर आएगा, तो जम्मू कश्मीर के आसपास यहाँ पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता है, ठीक है, पंजाब प्रांत सॉरी, फिर नीचे यहाँ बलूचिस्तान आता है इस जगह पर, ठीक है, इस कोने पर यहाँ पर, ठीक है। इन जगहों पर जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। नीचे महाराष्ट्र में, और इधर की तरफ आओगे तो उत्तर प्रदेश तक, और यहाँ और नीचे यहाँ महाराष्ट्र में, और यहाँ पूरब में उत्तर प्रदेश तक, और यहाँ ऊपर अफगानिस्तान तक, इन सब जगहों में ये सभ्यता फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता ये है, इतना बड़ा एरिया है इसका, ठीक है। और उस समय जो है, उससे पहले जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका बलूचिस्तान, या फिर क्या कह सकते हो आप, ईरान की सभ्यता कह सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पर, यहाँ इसके आसपास थी, ठीक है। तो ये जो सभ्यताएं थी बहुत छोटे छोटे एरिया में फैली हुई थी। इसका एरिया तो देखो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरठ तक, और नीचे महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। तो इतना बड़े एरिया में ये फैली थी ये सभ्यता। और इधर ये दोनों सभ्यताएं जो है वो क्या थी, बहुत छोटी छोटी सभ्यताएं थी। एक आश्चर्य वाली बात और बताता हूँ मैं आपको, जो मिस्र की सभ्यता, या फिर हाँ ये एक मिस्र भी यहाँ पर है, इसकी भी एक सभ्यता थी। तो मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं का जो क्षेत्रफल था उसका 12 गुना क्षेत्रफल था अकेला हड़प्पा सभ्यता का। और अगर खाली मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का 20 गुना, मतलब अगर ये 1 स्क्वायर किलोमीटर में थी तो ये 20 स्क्वायर किलोमीटर में थी। इतनी बड़ी थी हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इसका इतना महत्व है, ठीक है। अच्छा ये आपकी जो मिस्र की सभ्यता है यहाँ पर, ठीक है, ये है मिस्र, ठीक है, मैंने गलत बना दिया था, यहाँ पर ये मिस्र की सभ्यता है यहाँ पर, ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ठीक है, ये और आपका हड़प्पा की सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं जो हैं ये कौन सी सभ्यताएं थी, कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। इस समय तांबे से कांसा बनाया गया, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं बोलते हैं। पहले स्टार्टिंग में, आज़ादी से पहले या स्टार्टिंग में, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जो फैलाव, जैसे भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है वो माना गया था लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आज की डेट में इसका विस्तार अगर देखें तो लगभग 20 लाख किलोमीटर है। मतलब कहने का मतलब है भारत का आज का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख, उससे केवल 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही कम था। मतलब आधे भारत से भी ज़्यादा एरिया में हड़प्पा सभ्यता फैली थी, इतनी भयानक थी, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में, सर दयाराम साहनी ने ये खुदाई करवाई थी, तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहलाया। अच्छा, इसके अलावा इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसके अभी दिखाऊंगा मैं बना के दोबारा, तो सारे जो स्थल हैं, मैक्सिमम जो स्थल हैं वो इसके पहले सिंधु घाटी स्थल में पाए गए थे, सिंधु नदी की घाटी में पाए गए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एक अदृश्य नदी सरस्वती बहती थी, ठीक है, उसकी वजह से इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद पहले तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यही मिले, उसके बाद क्या हुआ, भारत में मिले कलिबंगन, ठीक है, लोथल और रंगपुर, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, मांडा, अखनूर, रोपड़, ठीक है, डेर माजरा, सरायखोला, राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल, ठीक है, और आपका दैमाबाद, ठीक है, बूढ़ा गांव, हुलास, आलमगीरपुर, न जाने कितने शहर हैं, मैंने आपको अभी बताया 725 हैं। तो इतने शहरों में ये सभ्यता फैली हुई मिली, या इतनी जगहों पर इस सभ्यता का विस्तार मिला। खास बात क्या थी, सारी जो जगहें थी वो नदियों के किनारे थी,
तो इसलिए लोगों ने इसका एक नाम ये भी दे दिया कि इस सभ्यता को आप क्या कहो, नदी घाटी सभ्यता कहो, क्योंकि एक ही सिंधु नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे ये नहीं बसे थे, बल्कि ये नदियों के किनारे बसे थे। दास्क नदी है, ठीक है, आपका जैसे वो है आपका प्रवरा नदी है महाराष्ट्र में, दैमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी है ये, उसके किनारे, ठीक है। तो नदियों के सहारे ही ये सभ्यताएं बसी थी, इसीलिए इसका तीसरा नाम भी पड़ गया आपका क्या, नदी घाटी सभ्यता। तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से भूमिका और नामकरण, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें और जान लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में, या हड़प्पा सभ्यता में नहीं कहेंगे, हड़प्पा नाम की जो जगह है, इस जगह पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता रही होगी, या कुछ तो पहले ज़माने में यहाँ पर लोगों के घर रहे होंगे, ठीक है। इस बात की जानकारी सबसे पहले, या इस बात के लिए सबसे पहले एक तरीके से अपना जो विचार है, ठीक है, ध्यान आकर्षित करने की जो कोशिश है, वो 1826 ईस्वी में हुई। इसके 100 साल बाद खुदाई हुई 1921 में। तो 1826 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन, ठीक है। इन्होंने इस टीले के हड़प्पा में जो टीला था, उस टीले के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे खुदाई नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में क्या हो रहा था, लाहौर और पेशावर, लाहौर और पेशावर, पाकिस्तान का मैप देखोगे, लाहौर और पेशावर, लाहौर और पेशावर के बीच में रेल मार्ग बन रहा था। तो इसी के बीच में यहाँ पर क्या था, हड़प्पा नाम की जगह थी। तो रेल मार्ग जब बनता है तो यूँ रेल की पटरी बिछाते हैं, इस पर कंकड़ पत्थर बिछाने होते हैं बीच में, ताकि ये पटरियों को फिक्स किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो भाई काम कर रहे थे, ठीक है, और ये दो भाई थे जॉन ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, और दूसरा भाई था आपका विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटन, ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो हड़प्पा टीला था जिसकी बाद में खुदाई हुई, वहाँ से ईंटें निकाल निकाल के इस रेल लाइन में डाल दी, ठीक है। और ये जो है, ये दोनों लोग काम कर रहे थे, एक अंग्रेज अधिकारी था कनिंघम, ठीक है। कनिंघम को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन कनिंघम ने ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसको काम था रेल मार्ग बनाना, तो वो रेल मार्ग बना रहा था, उसे क्या मतलब था। तो इस तरह से दूसरा मौका भी हम चूक गए। फिर क्या हुआ भाई, फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में एक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1902 में बना, और किसने बनाया, आपका लॉर्ड कर्जन ने बनाया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये ऐसा है किसने बनाया, लॉर्ड कर्जन ने, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग बोलते हैं इसको। तो इसके अध्यक्ष बने सर दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 ईस्वी में। कौन, दया राम साहनी जो है इसके अध्यक्ष बने, किसके, एएसआई के, 1921 में। तो उन्होंने फिर 1922 में इस जगह की खुदाई की, और खुदाई करने के बाद यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी बस्ती थी, ठीक है। और बस्ती भी क्या थी, वो नगर था, ठीक है। अच्छा, अब आगे मैंने अभी आपको बताया, भारत की आज़ादी तक सन 1947 तक जो है केवल 40 जगहों पर खुदाई की गई थी। आज कुछ किताबों में आपको 1500 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड लगभग 1402 स्थल, ठीक है, जिसमें से 725 शहर भारत में या स्थल भारत में, 475 पाकिस्तान में, और 2 स्थल अफगानिस्तान में, ठीक है। बाकी औरों की खुदाई हुई है, लेकिन उसको जो है अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया है, तो हो सकता है 1500 स्थल भी हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी को भारत के मैप में आप देखोगे इस तरह से आती है, इस तरह से ऐसे जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिंधु नदी, और इधर जो है नीचे गंगा नदी यहाँ से शुरू होती है इस तरह से,
तो इन दोनों नदियों के बीच में 1100 स्थल पाए गए, ऐसा कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं, पर इस फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमने, ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, यानी कि सॉरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, ये क्या थी, नगरी सभ्यता थी। आगे आप लोग बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी ये नगर के रूप में बसी हुई थी। यहाँ सड़क जो है प्रॉपर समकोण पर काटती थी। देखो इस तरीके से सड़क आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, सड़क इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। लोगों ने इस तरफ घर बनाए, ठीक है। ये पानी के निकास की व्यवस्था थी, इस तरह से इस तरफ भी घर बनाए, ठीक है। मुख्य मार्ग वाली जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी। इस तरह से खाली इसी गली की है मान लो ये सड़क, तो ये सड़क थोड़ी पतली होती थी, ठीक है। और मुख्य मार्ग जो होते थे वो क्या होते थे आपके, ज़्यादा चौड़े होते थे। ये समकोण पर काट रही है। पानी निकास की अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। तो इस तरह के सारी व्यवस्थाएं नगरों के रूप में। और हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जो है वो दो टीले में भी मिले हैं, ठीक है। तो दो टीले मतलब यहाँ पे राजा और उसके कर्मचारी वगैरह रहते थे, यहाँ इसकी प्रजा रहती थी। इस तरह से दो दो टीले वाले भी मिले हैं। तो एक तरीके से नगरी सभ्यता थी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरी या क्रांति भी कहा जाता है। अच्छा, और क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, आदमी ने कांसे का प्रयोग करना शुरू किया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। अब बात करते हैं उत्पत्ति की, ठीक है। यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, जो यहाँ पर रह रहे थे, वो लोग कहाँ से आए, उत्पत्ति कैसे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यहाँ तक पहुँचे, या क्या कहते हैं कहाँ से ये लोग आए। तो इस उत्पत्ति के दो मत हैं, ठीक है। तो एक मत को बोलते हैं आपका विदेशी उत्पत्ति का मत। क्या बोलते हैं, विदेशी उत्पत्ति का मत, उत्पत्ति का मत। और एक बोलते हैं देशी उत्पत्ति का मत। तो देखो विदेशी उत्पत्ति का जो मत है, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से आए थे। अभी आपको मैंने बताया मेसोपोटामिया, या फिर क्या बोलते हैं इसको दजला फरात वाली जो है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं सुमेरियन, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही सुमेरियन कहा जाता है। सुमेरियन से आए। अच्छा, जो देशी उत्पत्ति के का जो सिद्धांत है, इस ये दो भागों में बटा है। इसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, ईरान से आए, या फिर कहते हैं बलूचिस्तान से आए। ईरान पाकिस्तान, पाकिस्तान का निचला वाला पूर्व प्रांत बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के बाद इधर ईरान, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए, सोथी से आए, या सोथी संस्कृति के थे। सोथी सभ्यता या सोथी संस्कृति, सब समझ में आएगा अभी। तो जो लोग कहते थे कि भाई ये मेसोपोटामिया से आए, उसमें कौन कौन लोग थे, ठीक है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं है। गार्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार थे, ठीक है, गार्डन चाइल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक क्रेमर नाम के इतिहासकार हैं, ठीक है, क्रेमर। इसके अलावा आपके जॉन मार्शल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके हैं एच डी संकालिया, ठीक है। ये बड़ा इतिहासकार है, इसका नाम याद रखना, ठीक है, एच डी संकालिया। इसके बारे में डायरेक्ट नाम से भी पूछा जाता है, एच डी संकालिया ने कौन सा मत दिया था। इसके बाद एक इसी का भाई है डी डी संकालिया, मतलब भाई नहीं है, सरनेम एक है इसलिए बोल रहा हूँ, डी डी संकालिया। एक आया आपका लियोनार्ड बुली, ये अंग्रेज था, लियोनार्ड बुली। तो ये सब आपके जो हैं ये कहते थे कि ये लोग कहाँ से आए, मेसोपोटामिया से आए, जो हड़प्पा सभ्यता में बसे हुए लोग थे। फिर एक आपका फेयर सर्विस नाम के इतिहासकार हैं, ठीक है, फेयर सर्विस, ठीक है। ये जो है कहते थे कि ईरान बलूचिस्तान से आए। अगली एक रोमिला थापर हैं, ठीक है, ये भी यही मानती हैं। अच्छा, उसके बाद आमलानंद घोष, ये भी बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, आमलानंद, ठीक है, आमलानंद घोष, ठीक है। अच्छा, दूसरे हैं आपके
आल्विन दंपति, ये दोनों मतलब पति पत्नी हैं, ठीक है। तो ठीक है, इन लोगों ने, एक डीपी अग्रवाल भी है अभी देखा जाए तो डीपी अग्रवाल, ये जो सारे लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ये लोग सोथी से आए थे। अब सोथी कहाँ है? सोथी भारत का ही एक स्थल है, इससे पुराना स्थल है राजस्थान में। तो ये लोग राजस्थान के थे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई मेसोपोटामिया सुमेरियन से आए, कुछ लोग कहते हैं ईरान बलूचिस्तान से आए, कुछ लोग कहते थे सोथी से आए। अब भैया एक का मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एच.डी. जो संकालिया थे, ठीक है, एच.डी. संकालिया ने क्या कहा, इसको जो है हड़प्पा में एक हड़प्पा में नहीं, बलूचिस्तान में एक चबूतरा दिखा। अब वो चबूतरा कैसा था, नीचे से तो चौड़ा था, ऊपर की तरफ यूं जो है वो सकरा था। और उधर आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या होता था, जिगुरात नाम के मंदिर होते थे। और वो जिगुरात नाम के मंदिर भी कैसे होते थे, इस तरह से नीचे चौड़े और ऊपर सकरे होते थे। तो ये तो हो गया जिगुरात, ठीक है, जिगुरत या जिगुरात, ठीक है, गौ है, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया आपका चबूतरा। तो जब इसने चबूतरा देख लिया तो इसने कहा नहीं भैया ये तो जो है जिगुरात है, और ये लोग जो है कहाँ से आए थे, मेसोपोटामिया से आए थे। कुछ ने सिक्के देख लिए, यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो सिक्के आपके मेसोपोटामिया में मिले थे वो यहाँ देख लिए, तो इसलिए बोल दिया। किसी का कुछ आधार, किसी का कुछ आधार रहा, ठीक है। अब ये तो सब अपनी अपनी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता में जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था घर बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है कच्ची ईंट का यूज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, यहाँ की सड़कें बेतरतीब, कोई कहीं किसी भी तरह से काट सकती थी। यहाँ पर बाँट बाँट माप होती थी, और सब जगह के जो बाँट मिले लगभग लगभग एक जैसे मिले। यहाँ की बाँट माप में जो है समरूपता नहीं थी। बाँट माप में कहीं किसी, जैसे मान लो 4 गांव मिल गए तो 4 में अलग अलग तरह के बाँट थे। अच्छा, मेसोपोटामिया के सभ्यता में क्या थे, जिगुरात थे। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि थी, और यहाँ पर जो है कीलाकार लिपि थी, मतलब लिपि भी अलग अलग थी। यहाँ पर मुहरें जो है उस समय व्यापार, जैसे आजकल सिक्के होते हैं वैसे उस समय मुहरें होते थे, व्यापार के लिए काम आती थी। तो यहाँ पर मुहरें जो है वो वर्गाकार होते थे, ठीक है। और यहाँ कैसी थी, बेलन के आकार की। तो इतनी सारी डिफरेंसेस थे, तो जिसके हिसाब से ये तो कतई नहीं माना जा सकता कि ये लोग मेसोपोटामिया से आए होंगे। तो ये मत हमारी नज़र में फेल है, विदेशी उत्पत्ति का, ठीक है। फेयर सर्विस और रोमिला थापर जो हैं, जिन्होंने देसी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिन्होंने ये कहा कि ये ईरान से आए, तो उन्होंने कहा नाला, कुल्ली, आमरी, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र थे बलूचिस्तान में। उन्होंने ये कहा कि ज़रूर हाँ, ईरान की सभ्यता में जो है, या ईरान की सभ्यता या बलूचिस्तान की सभ्यता में 3-4 जगह मिले, जैसे नाल, कुल्ली, आमरी। तो इन जगहों पर हमें ग्रामीण सभ्यता ज़रूर मिली, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि ये खेती करने लगे थे। जब खेती में उत्पादन बढ़ा तो उन पर जो है कर लगाया जाने लगा, कर वसूलने के लिए राजा बनने लगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सभ्यता अर्धनगरी हो गई, मतलब गांव से शहर बन गए, फिर शहर से छोटे छोटे शहर बने, फिर छोटे छोटे शहर से क्या बन गए, नगर बन गए, ऐसा इसने कहा। मतलब पहले मकान बहुत दूर दूर होते थे, उतना विकास नहीं होता था, मकान पास पास होने लगे, विकास कम था।
फिर मकान पास पास और होने लगे, विकास हुआ, ठीक है, सड़कें बनी, पानी निकासी की व्यवस्था हुई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है धीरे धीरे परिवर्तन होते होते ये नगरीय स्वरूप में पहुंच गई। मतलब कहने का मतलब इन दोनों ने ये कहा कि हाँ भाई, ईरान की सभ्यता जो है ज़रूर ग्रामीण थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो नगरीय सभ्यता हो गई और हड़प्पा सभ्यता उसी से बनी, या वहीं के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में निवास किया होगा, ये इनका मानना था। उसके बाद अमलानंद घोष है जिन्होंने सोथी से कहा, ठीक है, तो अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने कहा कि सोथी और हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन थे, मृदभांड जो थे, ठीक है, ये दोनों के मृदभांड एक जैसे हैं। कहाँ के? सोथी राजस्थान के, और हड़प्पा जो पाकिस्तान में मिला, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इनके जो बर्तन थे उनमें क्या था, आपका पीपल के पत्ते बने थे, ठीक हो गया। फिर दूसरा, मृद भांडों में रस्सी के निशान थे, रस्सी जैसी बनी थी मृद भांडों में, ठीक है। और आपके क्या थे, मृद भांडों में रेखाएं भी बनी थी। तो ये दोनों जगह की विशेषताएं हैं। तो इसीलिए इन दोनों ने ये कहा कि भाई सोथी जो है वो क्या थी, हड़प्पा की जनक थी, या सोथी की संस्कृति जो है, वही संस्कृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता वहीं से पली बढ़ी या वहीं से पनपी, इनका मानना ये था, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा विवाद में नहीं रहना है, हमें अमलानंद घोष और अल्विन दंपति के बारे में ये ध्यान रखना है कि इन्होंने बोला है कि ये जो है आपका, और डीपी अग्रवाल ने कहा कि ये सोथी से आए, फेयर सर्विस और रुमला थापर ने कहा कि ये बलूचिस्तान ईरान से आए। क्योंकि बलूचिस्तान की जो सभ्यता है वो ग्रामीण है, इसलिए इन्होंने ये कहा कि गांव से धीरे धीरे अर्धनगर बना, अर्धनगर से फिर पूरा नगर बना, वो हड़प्पा में दिखाई दिया, ठीक है। और बाकी जो लोग थे मेसोपोटामिया वाले, उन्होंने तो एक तरीके से बेवकूफ़ी ही की थी मेरी नज़र में, तो ठीक है, अब उनको बेवकूफ़ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उन्होंने भी अपनी अकल लगाई होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कालक्रम की, ठीक है। कालक्रम क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम लाइन। तो इसका जो कालक्रम है वो क्या रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही होगी, वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखो भाई, हड़प्पा एक टीला था, हड़प्पा क्या था, एक टीला था, इसको मैंने खोदा, यहाँ से मुझे शहर मिल गया, नीचे नगर मिल गया। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ अभी का वर्तमान में नगर बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक नगर बसा हुआ है, यहाँ थोड़ा खाली था, यहाँ मैंने खुदाई की, यहाँ नगर मिला, ठीक है। अब नगर के नीचे फिर क्या मिला, एक गांव मिला, पहले नगर मिला खुदाई करके 100-200 मीटर अंदर, उसके नीचे फिर खुदाई करी तो वहाँ गांव मिला, गांव के नीचे फिर क्या मिला, पानी मिला, ठीक है, पानी के नीचे फिर आपका अर्धनगर मिला, ठीक है, फिर उसके नीचे गांव मिला, फिर नीचे पानी मिला। इस तरह से हमें ऐसे खोदना पड़ रहा है ऊपर को, ठीक है, या ऊपर से नीचे को खोद के ऐसे जाना पड़ रहा है। तो ये ऊर्ध्वाधर खुदाई करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ख़ासकर उस स्थिति में जब हमें ऊपर बसे हुए एक जीवित सभ्यता ऊपर है, उसको उजाड़ के नीचे की जो मरी हुई सभ्यता है उसको उजागर करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि हड़प्पा सभ्यता या कोई भी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो स्थल हैं वो कब वो नगर के रूप में होगी, या अपने क्या कहते हैं पूर्ण यौवन में वो जगह रही होगी, या वो सभ्यता रही होगी, या वो नगर रहा होगा, ये कहना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरा, इनकी लिपि जो इन्होंने लिखा है वो हमारे समझ में आ नहीं रहा है। अगर हम लिपि नहीं पढ़ पाएंगे तो भी हमें इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्होंने मुहरों में लिखा है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, मुहरें जो इनकी हैं उन पे लिखा गया है, ठीक है, कुछ इस तरह कुछ छोटे मोटे लेख टाइप के भी इनके मिले हुए हैं। तो उन चीज़ों को हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए भी हमें ये जानना मुश्किल हो रहा है कि इनका कालक्रम क्या रहा होगा। फिर हमने क्या किया, इनकी कार्बन डेटिंग कराई, यूरेनियम मेथड या यूरेनियम डेटिंग के मेथड से क्या किया हमने, इसका आयु निकाली। और कुछ इतिहासकारों ने अपने अपनी 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 तिथियां भी दी। जैसे एक थे फादर एच हेरास,
इन्होंने कहा कि 6000 BC, 6000 ईस्वी पूर्व में ये सभ्यता रही होगी। फिर सर जॉन मार्शल इन्होंने ये कहा कि ये 3250 से लेकर 2750 BC तक रही होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि एक मोहनजोदड़ो नाम का नगर था, वो 7 बार डूबा, 7 बार पनपा, 7 बार डूबा। ठीक है। उसके बाद एक थे माधव स्वरूप वत्स थे, इनके बारे में ज़्यादा इनका आता नहीं है। ठीक है। एक थे मार्टिन व्हीलर। ठीक है। इन्होंने कहा मार्टिन भी नहीं, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है। तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये सभ्यता जो है वो 2500 से 1500 BC की रही होगी। फिर आपका फेयर सर्विस, रोमिला थापर, फेयर सर्विस, 2 नाम पढ़े थे अभी आपने। ठीक है। ईरान बलूचिस्तान वाले। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, 2000 से आपका क्या 1500 BC तक ये सभ्यता रही होगी। फिर DP अग्रवाल, आता नहीं है, चलो छोड़ो इसको भी। फिर रेडियो जो आपका कार्बन विधि है, ठीक है, उस विधि से हमें क्या पता लगा कि ये 2350 से लेकर 1750 BC तक की थी, यानी कि 600 वर्ष ये सभ्यता रही। ठीक है। तो सर जॉन मार्शल लगभग सही कह गए, लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग का समय तो इन्होंने सही बताया, लेकिन एंड वाला समय इन्होंने गलत बताया। इनके हिसाब से केवल कितने 500 साल, जबकि ये आपका लगभग ये क्या 2700 2200 होना चाहिए। सर जॉन मार्शल 2750। ठीक है। और ये है 1700। ठीक है। तो इनका समय स्टार्टिंग वाला समय तो लगभग ठीक है। ठीक है। और रेडियो कार्बन, अच्छा रेडियो का ये गलत है, इसका भी रेडियो कार्बन 2300 है ना, 2350 है। ठीक है। तो रेडियो कार्बन वाली जो विधि है वो ये बताती है कि ये सभ्यता 2300 BC से पहले, अगर वैसे देखा जाए तो आज 2000 साल हो गए इस भी बात के, 2021 में हम चल रहे हैं, 2350 साल पहले का ये है। तो कितने साल पुरानी हो गई, लगभग 1, 7, 3 और 4, लगभग 4300 साल पहले हड़प्पा सभ्यता थी। आज से 4300 साल पहले, 43-4400 साल पहले ये सभ्यता रही हो, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है। तो इसमें से रेडियो कार्बन मेथड आपको याद रखनी है, दूसरा आपको सर जॉन मार्शल आपको याद रखना है। ठीक है। क्योंकि ये बड़े इतिहासकार थे, तो कई बार पूछ सकता है सर जॉन मार्शल के हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। अब करते हैं भाई बात इसके विस्तार की। ठीक है। विस्तार के बारे में पढ़ने के बाद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, विस्तार को बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि भारत में कितने स्थल है पाए गए हैं, इसके 3 देशों में इसका विस्तार है। भारत में 725, नहीं वो 9 गलती से हो गया था, वो 725 ही है लिखा, मैंने बोला 725 था, लिखा 9 था वहाँ पे। ठीक है। वो गलती हो गई थी, 725। और पाकिस्तान में 475 स्थल थे, और अफ़गानिस्तान में आपके 2 स्थल थे। तो इस तरह से 1402 हो गए। अच्छा, हाँ ठीक है, 900 ही होगा, फिर 900 ही होगा, टोटल 1402 है। ठीक है। 925 भारत में, पाकिस्तान में 475, 200 अफगानिस्तान में, और 1402 आपके टोटल हो गए। अफगानिस्तान के जो 2 हैं उनको तो तुम अभी अभी यहीं पर ही याद कर लो। ठीक है। क्योंकि 2 ही हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो एक का नाम है मुंडी गाक, और एक का नाम है शुर्तगुई। ये 2 हैं अफगानिस्तान में। अब बाकी पाकिस्तान के 475 और भारत के 925 तो पूरे पूरे याद हो नहीं सकते, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम याद करेंगे। अब देखो, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 3 राज्यों में, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। भारत की बात करोगे तो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हमें।
सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से मिला है। भारत के 8 राज्य, पाकिस्तान के 3 राज्य। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैप में हम बना के देखते हैं, तब जाके हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें इसमें, तो पाकिस्तान में 3 प्रांत हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के देखते हैं। इधर जो है ये वाला जो प्रांत है पाकिस्तान में, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका? पंजाब प्रांत कहलाता है। ये वाला। फिर ये वाला जो प्रांत है ये क्या कहलाता है आपका? सिंध प्रांत कहलाता है। और ये वाला जो प्रांत है ये आपका क्या कहलाता है? बलूचिस्तान। ठीक है। तो बलूचिस्तान में जो मेन जगह मिली है, ठीक है, बड़ी जगहें जो हैं वो क्या हैं आपकी? वो है आपकी दक्षिणी बलूचिस्तान में। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में यहाँ पर, ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, या इस स्टेट का नाम क्या है? दक्षिणी बलूचिस्तान या बलूचिस्तान। बलूचिस्तान होना चाहिए मेरे ख्याल से, ता ही होगा। ठीक है, था नहीं होगा, ता होगा। तो ये दक्षिणी बलूचिस्तान हो गया। ये प्रांत मैंने आपको बताया पंजाब प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा पीबी। और ये प्रांत है आपका क्या? सिंध प्रांत। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SN। ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पश्चिम में जो यहाँ पे जगह पाई गई, ठीक है, इस जगह का नाम है सुतका गेंडोर।
सुतका और ये जगह जो है दास्क नदी के किनारे बसी। नदी भी याद कर लेना है। फिर आया दूसरा जगह जो यहाँ पर है, ठीक है। इस दूसरी जगह का नाम है आपका सुतका कोह या सोतका कोह। सोतका कोह, ये दूसरी जगह। फिर इधर है आपका, ये है बालाकोट, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पर डाबरकोट, ठीक है, डाबरकोट। अब तुम लोग चाहो तो इतने का स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि बाद में घिचिर पिचिर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अब ये है पंजाब प्रांत, ठीक है। यहाँ पंजाब प्रांत में हमें कौन कौन से स्थल मिले, ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं। पंजाब प्रांत में हमें मिला पहला हड़प्पा, यही है हड़प्पा। फिर है आपका जलीलपुर, जलीलपुर, ठीक है। फिर है आपका डेरा खां इस्माइल, डेरा खां इस्माइल, पुर भी होगा, नहीं पुर नहीं होगा। फिर है आपका अगला चकरपुरा वानी, चकरपुरा वानी। फिर है आपके रहमान डेरी, अब बात करते हैं भाई सिंध प्रांत की, ठीक है। तो सिंध प्रांत के जो स्थल हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, इसी को बोलते हैं मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो, ऊपर बिंदा नहीं है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो। उसके बाद है आपका आमरी, फिर है आपका अली मुराद, ठीक है। और फिर है आपका कोट दजी, ये सारे यहीं पर, ठीक हो गया। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में मांडा, ये मांडा, ठीक है। फिर है मांडा के बाद आपका मांडा, चलो ठीक है, एक ही मान लो मांडा, ठीक है। ये अखनूर ज़िले में है, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन ये ना चिनाब में, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ पर मुंडी गार्क है और यहाँ पर सुरतगुई है, ठीक है, इनसे ऊपर है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेना। मुंडी गार्क और सुरतगुई ये सबसे ऊपर है, सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है। पहले क्या आएगा, मुंडी गार्क, ठीक है।
और दूसरा आएगा आपका सुरतगुई। कहाँ अटक गया? ठीक है, मुंडी गार्ग। और ये दूसरा क्या है? सुरतगुई। सुरतगुई। अच्छा। अब देखो, ये दो खाड़ियाँ हैं। ये ऊपर है कच्छ की खाड़ी और ये नीचे है यहाँ खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से देश हैं, पहले सॉरी कौन कौन सी जगह हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन सी खाड़ी है ये? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इनमें से है सुरकोतड़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। और मैं आपको बता दूं, ये गुजरात है ना। ठीक है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के भारत में, सुरकोतड़ा। दूसरा है धौलवीरा, नोट कर लेना इसे। धौलवीरा सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के गुजरात में पाए गए हैं, धौलवीरा। धौलवीरा के बाद देशलपुर, ये हो गया। उसके बाद ये कौन सी खाड़ी बताई मैंने आपको? खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो इधर जो है इसको मैं आपका क्या करता हूँ, इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में आपके कौन कौन से स्थल हैं? देखो, एक तो है लोथल, दूसरा है रंगपुर, रंगपुर के बाद है भक्ताराव। ठीक है, भक्ताराव के बाद है मेघम, मेघम के बाद है आपका कुंतासी, शिकारपुर, शिकारपुर, कुंतासी, ये सब। ठीक हो गए, तो ये तो हो गए आपके कहाँ के? गुजरात के। ये सारे गुजरात हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के नीचे यहाँ पर क्या है? यूपी है। तो यूपी में कौन कौन से स्थल हैं? देखो, यूपी में दो जगहों पर मिले हैं। एक तो दो ज़िले हैं, सहारनपुर ज़िला। ठीक है, सहारनपुर ज़िले में दो जगह हैं। एक है बड़ा गांव और दूसरा है हुलास। ठीक है, और यूपी में ही दूसरा है आपका, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, पश्चिमी में। ठीक है, इसको इधर से कर देता हूँ। ठीक है, और इधर मेरठ में, यूपी में मेरठ। तो मेरठ में आपका आलमगीरपुर है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, आलमगीरपुर। और इसकी नदी की बात करें तो ये बसा है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुरी है, सबसे पूरब में। जैसे नक्शे में सबसे पहले जापान आता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का अगर नक्शा बनाएंगे तो सबसे पहले आलमगीरपुर आएगा। सबसे पश्चिम में ये आएगा सुतका गैंडोर। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। सबसे ऊपर आएगा मांडा, ये है। और सबसे नीचे यहाँ महाराष्ट्र में आएगा दैमाबाद, अभी आ रहा है आगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद इधर यहाँ पर क्या है? पंजाब है, भारत वाला पंजाब। ठीक है, तो ये लिखा मैंने पंजाब। ठीक है, इस पंजाब के स्थल कहाँ लिखूँ? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है? पंजाब है, भारत का। कौन सा? भारत का। तो पंजाब भारत का जो है, इसमें मिला आपका रोपड़,
ठीक है, आज भी जगह ये मिलती है, ठीक है, सभी जगह मिलती है वैसे तो। रोपड़, मैं पर्सनली गया हूँ तो इसलिए मुझे लगता है। रोपड़, चकवाड़ा, चकवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा डेरा माज या डेर माजरा, डेर माजरा, ठीक है। डेर माजरा के अलावा आपका है सरायखोला, सरायखोला, ये आपका सारे हो गए कहाँ, पंजाब के, ठीक है। पंजाब के इधर बगल में यहाँ पर क्या है आपका, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के कहाँ लिखे जाए भाई, लिख दो, यही लिख दो, ठीक है। तो ये हैं आपके हरियाणा के, ठीक है। हरियाणा के है राखी गढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। राखी गढ़ी या राखी गढ़, गढ़ी बोलते हैं वैसे, ठीक है। बनवाली, ठीक है, या बनावली, बनवाली। इसके अलावा आपका मिताथल, मिताथल के बाद है आपका बालू, ठीक है। बालू के बाद आपका आता है कुनाल, कुनाल के अलावा आपका आता है सिसवल, सिसवल, ये सारे आपके हरियाणा के। अच्छा, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, ये है भाई आपका महाराष्ट्र, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से शुरू होता है इस तरह से, ऐसे फैला हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दैमाबाद, दैमाबाद, और ये कौन सी नदी पर बसा है, याद रख लेना अभी, प्रवरा नदी। कई बार खाली क्वेश्चन इतना आता है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के किनारे बसा है, और परवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो देखो भाई, तुम्हें क्या देखने को मिला यहाँ, यहाँ देखने को ये मिला कि सबसे दक्षिणी स्थल ये है दैमाबाद, सबसे उत्तरी स्थल ये है आपका मांडा, सबसे पूर्वी स्थल ये है आपका मेरठ आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल ये है सुतका गैंडू। तो अगर खाली तुम नक्शा बनाओगे तो देखो, ये सुतका गैंडोर हो गया, ये आपका आलमगीरपुर हो गया मेरठ में, ये मांडा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दैमाबाद हो गया। अब मिलाओ इसको, तो ये एक तरीके से अगर आप इसको यूं देखोगे तो ये कैसी एक सभ्यता हो गई, थोड़ा सा इधर बना दिया मैंने, ये त्रिभुजाकार सभ्यता हो गई, इसीलिए इसको त्रिभुजाकार कहा जाता है। प्रॉपर त्रिभुज तो नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्तार है, ये जो दूरी है, ये पता है कितनी है, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है इसकी, ये है 1400 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ जो है, यहाँ से ले ये, यहाँ से ऐसे ये वाटर बॉडी, वाटर क्या है, वाटर बॉर्डर है इसकी। तो यहाँ बीच में कहीं तक यहाँ पर क्या है, वाटर बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि जल सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल सीमा है पूरी हड़प्पा सभ्यता की, वो जल सीमा है आपकी 1300 किलोमीटर। टोटल एरिया मैंने आपको बताया 20 लाख क्या स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो सबसे खास बात देखो, ये पश्चिमी स्थल क्या है, सुतका गैंडोर, ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट मैप भी याद होना चाहिए, 2-3-4 बार इसको बनाओगे या पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर आपको 3-4-5 बार पढ़ोगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर ये क्या है, मांडा, ठीक है। ये क्या है, दैमाबाद, ठीक है। प्रवरा नदी, ब्रैकेट में नदी भी याद रखना, प्रवरा। ये क्या है, दास्क नदी, ठीक है। ये क्या है आपका, चिनाब नदी। चिनाब नदी की एक खास बात है, इस पर एक बांध बना था, इस पर उस पर दरार आ रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और इधर क्या था, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है भाई, मेरठ में है, ठीक है। और किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी, बस। तो भैया ये है आपका विस्तार, इतना इतने बड़े भूभाग पर फैली थी, ठीक है। देखो
ये देखो तुम, कोई बड़ा कोई छोटा मोटा एरिया है पूरा, यहाँ ये यहाँ से लेकर इस तरह से अगर ऐसे देखोगे तो पूरा आधा भारत से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए इस ये सभ्यता उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता भी थी। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं। मेसोपोटामिया का ये 20 गुना है। ठीक है, तो ये आपका इसका विस्तार है, किसका, कौन सी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। समझ में आया होगा इतना। अब कल हम जो है शुरू करेंगे, क्या विस्तार तक तो हमारा हो चुका है, कल से हम शुरू करेंगे जो मुख्य मुख्य स्थल हैं, जैसे हड़प्पा में क्या हुआ या क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, चंदोदड़ो में क्या मिला, कलिबंगन में क्या मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कल से शुरू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में हमें जानना है, तो हम जानेंगे। जैसे दैमाबाद के बारे में 2-3 ही बातें इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है, और प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा किसकी सहायक है, ये भी आ सकता है अगर ज़्यादा घुमा दे तो प्रवरा गोदावरी की सहायक है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आपसे ये पूछ सकता है, जैसे हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो आपका कहाँ होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे तुमने हर इसका अलग अलग वो खींचा होगा ना, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट तो खींचा होगा या नहीं खींचा है। ठीक हो गया, ये मैंने लिखा हुआ है, जो जैसे यहाँ पे ये है, ये भारत, पंजाब भारत है। ठीक है, ये आपका सिंध प्रांत है। ठीक है, कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के स्थल हैं ये सिंध प्रांत से ये आ रहा है। ये सारे सिंध प्रांत के हैं। ठीक है, सुरतगुई मुंडीकाग जो है ये अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, यहाँ पे AF लिख देता हूँ। बाकी ये तो आपका क्या था, बलूचिस्तान प्रांत था, दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत, ये मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं। ठीक है, और बाकी आपको नोट्स से क्लियर हो जाएगा। नोट्स भी मैंने मैप बना रखा है, उस समय मैप बहुत अच्छा नहीं बनता था। ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है। तो आज की डेट में याद रखने का, एक तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, सॉरी, हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में अंतर याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई कब हुई ये याद रखना है, पूर्वी पश्चिमी स्थल याद रखना है, उत्तरी दक्षिणी स्थल याद रखना है, उनकी नदियाँ याद रखनी है। ठीक है, और आपका कितने लोग थे, या यूँ कह लो कि जैसे मुख्य मुख्य जैसे HD संकालिया है। ठीक है, और आपका जॉन मार्शल है, इसने विदेशी उत्पत्ति के बारे में कहा था। फेयर सर्विस जो मिला था पर जो है वो ईरान के लिए थी। आमलानंद घोष और आलविन दंपति जो थे वो क्या थे आपके, वो सोथी संस्कृति के बारे में बात करते थे, या सोथी संस्कृति से मतलब ये इस सभ्यता का जन्म हुआ ये मानते थे। टोटल 1400 स्थल हैं, भारत में 925 हैं, पाकिस्तान में 475 हैं। ठीक है, 2 स्थल अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, भारत के 8 राज्यों में है। ठीक है, पाकिस्तान के 3 राज्यों में है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और साथ ही साथ कई बार ये भी पूछ लेता है, जैसे लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, भक्ताराव गुजरात में है। ठीक है, कुंतासी गुजरात में है, शिकारपुर गुजरात में है, सुरकोतड़ा गुजरात में है, धौलवीरा गुजरात में है, देसलपुर गुजरात में है। इस तरह से आपसे स्टेट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज क्या चाहिए, देखो इसमें कुछ जैसे मातृ देवी और इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें तो मिली हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये नास्तिक थे। ठीक है ना, नास्तिक थे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में जिगुरात नाम के मंदिर मिले थे, उस तरह के मंदिर नहीं मिले हैं। लेकिन ये पूजा पाठ वगैरह इन सब चीज़ों को विश्वास करते थे। आगे संस्कृति और उसमें पूरा बहुत डिटेल में आएगा सब चीज़ें, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन, जैसे आज
क्या कहते हैं, तुमने इतना नहीं सोचा होगा कि इतने सारे स्थल भी हो सकते हैं। तो उस तरह से अनएक्सपेक्टेड ही वहाँ भी मिलेगा सब कुछ। पर अभी जो है थोड़ा सा चीज़ें मुझे भी इतनी इंटरकनेक्ट नहीं हो रही हैं कि जितनी इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसको वहीं पर ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे।